हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है हनुमान जी आपको कौन सी विपदा से बाहर निकाल रहे हैं या आपकी कौन सी विपदा को दूर कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं हनुमान जी आपकी कौन सी विपदा को दूर कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 37 आर्कएंजल कैम्यूअल अटैचमेंट। ओके, कॉर्नुकोपिया स्ट्रैटेजी डिसीट यिन यांग डो टू स्पिरिट। ओके ओके जी, तो हनुमान जी आपको कौन सी विपदा से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात क्या आई है गाइस यहाँ पर कि सबसे पहले हेल्थ को लेकर आपको कोई इशू है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने हेल्थ को ठीक करने के लिए या तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या फिर अपने परिवारजन या पहचान के कोई इंसान है उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी प्रेयर की है। हो सकता है काफ़ी सारी मुरादें आपने मांगी है या फिर कोई मन्नत कह सकते हैं गाइस कि आपने मांग रखी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हनुमान जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उस बात को लेकर चिंता में मत रहो गाइस। आप जिनके भी हेल्थ को लेकर या उम्र को लेकर उनकी आयु को लेकर अगर आपको डर बना रहता है ना, उस डर से बाहर आने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर एकदम क्लियर पता चल रहा है कि थोड़े बहुत हेल्थ के इशू तो है जी, बिल्कुल है। हेल्थ का इशू किस बात को लेकर है? पेट को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है, चाहे ये आपको लेकर हो चाहे आपके पहचान के किसी इंसान को लेकर हो, है ना, जो आपके कहीं ना कहीं स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत हो सकती है कि अगर आपके खान पीन के आदतों में बदलाव आप कर सकते हो, अच्छे बदलाव लेकर आ सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो तो प्लीज़ वो अच्छी डाइट लेने की कोशिश करो। दूसरा, यहाँ आपके हेल्थ के इशू के बारे में, आपके सर के भारीपन के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आपके सर में भारीपन बहुत ज़्यादा रह रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा पाल रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं इस भारीपन से निकलने के लिए आपको थोड़ा अपना वातावरण को चेंज करने की आवश्यकता है। थोड़ी खुली हवा में रहना या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या कोशिशें कर सकते हो, उन कोशिशों को अपनाने की ज़रूरत है ना। यहाँ पर हनुमान जी यही कह रहे हैं कि आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो और अपने पर ध्यान रखने की कोशिश करो। ही आपकी हेल्थ में फ़र्क होता है ना, आपकी लाइफ में अच्छा होने लगेगा गाइस। यहाँ पर हनुमान जी आपको यही कहना चाहते हैं कि हेल्थ का इशू ठीक हो सकता है आपके, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता, आपकी हेल्थ के सुधरने की संभावनाएं पूरी है। थोड़े से चेंजेस, बदलाव आपको अपनी तरफ से भी करने होंगे, है ना जी, तब ये जाकर काफ़ी फर्क असर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पहला हुआ ये। दूसरा, मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि हनुमान जी जो है ना ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। इवन मैं ये कह दूं कि आपका कोई पुराना कर्म जो है किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, किसी विपदा को ख़त्म करने के लिए आड़े में आ रहा है ना। देखो, ये हो सकता है कि आने वाले समय में कब ये अगर भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई ना, तब भी आपको एक क्लियर डायरेक्शन क्या चाहिए। जैसे ये कहता है कि ऑप्शन मान लो खूब सारे आ गए, आपका भटकाव काफ़ी सारे ऑप्शन पर गया, लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर क्या है उसका चयन करने में हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, है ना। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए एक जैसे नियम बन जाता है ना कि रोज उठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी के दर्शन करना, ठीक है ना, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक रूटीन बन गया है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि इतनी सच्ची श्रद्धा होती है ना तो मालिक का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। आपने बहुतों हो सकती है कि पूजा की है, पाठ किए हैं उनके, तो वो कहता ना कि
वो पूजा पाठ, वो आपको जो आशीर्वाद मिला हुआ है हनुमान जी की तरफ से, वो कहीं न कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करने के आड़े में आ रहा है। इवन मैं कह दूँ कि अभी इन दिनों में जैसे 5 की एनर्जी भी कहीं न कहीं गुरु की बात करती है ना? और मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने हनुमान जी को अपना गुरु बना रखा है। तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि, और नहीं भी बनाया है ना गुरु, वो ज़रूरी नहीं कि सबने बनाया है, कुछ व्यूअर्स ने बनाया होगा, है ना? तो हनुमान जी कैसे भी करके आपकी किसी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद कर रहे हैं गाइस। हुँ? मे बी आपको नंबर 1, 1, 111, 11, 11 ये नज़र आ रहे होंगे। देखो काफ़ी सारे मसले आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिनको लेकर आपकी प्रार्थनाएँ चलती रहती है गाइस, प्रार्थनाएँ चलती रहती है। अब किसी को लेकर अटैचमेंट भी है आपको। देखो चल क्या रहा है, हेल्थ का इश्यू भी है। साथ में किसी को लेकर अटैचमेंट भी आपका बना हुआ, और हेल्थ का इश्यू भी ऐसा है कि आप दवाई भी ले रहे हो, वो लग भी नहीं रही है। थोड़े टाइम के लिए असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है पता है? स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत अच्छी दवाई है, लग रही है शरीर को, ठीक है? और थोड़े टाइम बाद में वो काम करना बंद कर देती है। मतलब एक समय के बाद में वो असर उतना नहीं मिल पा रहा, या जैसे कहता है ना कि एक बॉडी जो है ना वो दवाइयों के आधार पर ही चल रही है। शायद खाना उतना लग नहीं रहा जितनी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है ना? वो खाना खाया हुआ भी शरीर को लगता नहीं है, ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये भी, इस चीज़ में भी सुधार होगा गाइस। जब समय अच्छा चलने लगता है ना, तो धीरे-धीरे मामलों में सुधार होने लगते हैं। आपके साथ वही बात है ना? स्ट्रैटेजी चल रही है आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों को लेकर, हिस्सों को लेकर, कि आपकी लाइफ को बैलेंस में कैसे लेकर आया जाए। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि 3-4 मुद्दे आपकी लाइफ के ऐसे हैं जो आपके जीवन को, आपके जीवन के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। किसी के साथ आपका अटैचमेंट है बड़ा गहरा, उनके साथ लगाव आपका इतना जुड़ गया है कि अपनी हेल्थ को भूलते जा रहे हो, अपने आप को भूलते जा रहे हो। तो हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं कि खुद की भी रेस्पेक्ट करो, है ना? दूसरे की भी कदर करो, ठीक है? रिश्तों को संभालना अच्छी बात है, बैलेंस में रहना उससे भी अच्छी बात। नंबर 2 की एनर्जी यही कहती है कि जब आप हर एक रिश्ते में, हर एक लाइफ के मामले में जब आप बैलेंस रखोगे ना, आपकी लाइफ जो है ना वो सही से चल पाएगी गाइस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे एक बार मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में भी कहा था कि वो क्या कहते थे कि वीणा के तार को ना तो बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कस लेना चाहिए। ढीला छोड़ेंगे तो सुर ही नहीं आएंगे, और ज़्यादा कस लेंगे तो तार टूट जाएंगे। तो वही चीज़ अपने माइंड में रखो, लाइफ में एक बैलेंस चाहिए हर किसी बात को लेकर, हर एक मामले में। जब तक बैलेंस नहीं होता है ना, अस्त व्यस्त हो जाती है लाइफ। उसे अस्त व्यस्त होने नहीं देना है, और जो हो रखा है उसमें सुधार करना है, क्योंकि सुधार का, रिकवरी का, क्षतिपूर्ति का समय चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई समस्या का समाधान बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, या हो भी जाएगा गाइस। मदद मिलेगी आपको हनुमान जी की, क्योंकि स्ट्रैटेजी यहाँ पर उन्हीं की चल रही है। अब क्या स्ट्रैटेजी चल रही है पता है? या मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी, जैसे शत्रु भी है, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे ना, उनके द्वारा की गई कोई भी चाल, चाहे कुछ भी सोचे वो आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे में चली जाएगी। अब वो अपना जी जान लगा ले, अपने 24 घंटा लगा ले आपको परेशान करने के लिए, लेकिन उनकी जो भी योजनाएं हैं जो आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वो आपको परेशान ना करके कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे में चली जाएगी। इसे कहते हैं मालिक का आशीर्वाद, इसे कहते हैं मालिक की ब्लेसिंग, एक सुरक्षा। हनुमान जी क्या करते हैं? शत्रुओं को हमारी लाइफ से निकालते हैं, दूरी बनाते हैं, है ना? यही बात है गाइस। तो कहीं न कहीं वो आपके रोगों को, कष्टों को, बाधाओं को दूर कर रहे हैं, और एक तरफ से शत्रुओं को भी आपकी लाइफ से दूर किए जा रहे हैं। क्योंकि इनकी प्लानिंग जब बार-बार ये करते जाएँगे, इनकी प्लानिंग जब असफल होती जाएगी ना, तभी थक जाएँगे। इनको थका रही है डेस्टिनी, मालिक इनको थका रहे हैं। इनको थकने दो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है कि आप थोड़े स्ट्रेस में रह रहे हो। जैसे फर्स्ट कार्ड ही आपके हेल्थ को लेकर आया है, तो कहीं न कहीं एक पता चल रहा है कि कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा है जो उलझा हुआ है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, तनाव दे रहा है, जहाँ पर मतलब समाधान भी करना है, और परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि समाधान करे तो करे कैसे, समझ से परे है वो ये कोई चीज़, है ना? मतलब एक उलझी हुई बात एक उलझी हुई कंडीशन जिसे हम समझा नहीं सकते गाइस।
ऐसे स्ट्रैटेजी वाली परिस्थिति बनी हुई है तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी ही चलेगी। किनकी? डिवाइन की, मालिक की, है ना। उनसे छुपा हुआ कुछ नहीं है ना जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि मालिक से छुपा हुआ कुछ नहीं है। और जो ये ऐसे लोग होते हैं उनको यही लगता है, ये अपने आप में अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि मालिक सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना। उनके सामने कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं चलती। सही है ना जी। तो दिमाग में यही रखना, ये कोई भी प्लान करते हैं ना, आप निश्चिंत रहना, हनुमान जी मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपके लिए स्ट्रेटजी चला रहे हैं, कोई समस्या का समाधान भी कर देंगे। ठीक है ना। लाइफ में एक बैलेंस रखना, ये मैं फिर से कह रही हूँ, ये ध्यान में रखना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। इन दो चीज़ों का ख्याल रखो बस। बाकी आपको अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डो टू स्पिरिट, क्योंकि आपकी परेशानियों के ख़त्म होने के दरवाजे खुल चुके हैं। परेशानी आपकी लाइफ से भागने को तैयार, उन्हें भागने दो, है ना जी। क्योंकि दरवाज़ा पॉजिटिविटी का ओपन हो रहा है और नेगेटिविटी के जाने का रास्ता बन रहा है। ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्लानिंग किस तरीके की बन रही है कि एक ऐसा दरवाज़ा ओपन कर दिया जाए, जो ये भी ये भी कह रहा है कि एक ऐसा बाकी दरवाजे खोलकर एक ऐसे दरवाजे को बंद कर देना जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, जो पास्ट की एनर्जी को उबार उबार कर लेकर आती है, जो बीता हुआ भयंकर तरीके का पास्ट है ना, उसको याद दिलाती है ना, उस दरवाजे को बंद कर देना। जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो हितकारी नहीं है, उन लोगों से डिस्टेंस बनाकर एक दरवाज़ा लगा देना और बाकी पॉजिटिविटी के दरवाजे खोल देना, जो ये कार्ड भी कहता है, एक कन्फर्मेशन के साथ, है ना, कि भाई चिंता मत करो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपको, किसी बात की चिंता मत करो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ब्लैक मैजिक से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर आपको ये भी चिंता रहती है ना ब्लैक मैजिक की, कि आपके बच्चों पर, आपके काम पर, बिजनेस पर, जॉब पर, हेल्थ पर कोई काला जादू कर रहा है या ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो? हनुमान जी सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ही आपकी लाइफ से निकालते हैं, तंत्र मंत्र से निजात दिलाते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना कि मालिक किसी न किसी रूप में, है ना, हमारे साथ है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करो, वो आपके लिए बहुत मायने रखेगी। एक बार ट्राई करके देखो, खुद को महत्व देकर देखो, है ना। खुशियों के दरवाजे, पॉजिटिविटी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। कभी कभी क्या होता पता है, हम सोचते हैं कि ये क्या समस्या का समाधान, ये क्या काम कर जाएगा, बट कोई कुछ भी कहेगा, एक बार किसी की बात को सुनना और लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ, ट्राई करके देख सकती हूँ, तो करना चाहिए। एक और मैं बात कहूँगी गाइस कि ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि हनुमान चालीसा किया करो, ताकि आपको ये भय सताता है ना कभी कभी शत्रुओं का, या ऐसा कि कोई आपके विरुद्ध प्लानिंग कर रहा है ना, वो चीज़ें मतलब उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, है ना जी। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से मालिक कभी नहीं आने देंगे, ये दिमाग में रखना आप। इसके निकलने का रास्ता ओपन हो चुका है, ठीक है ना जी। चैरियट, ओके, आपकी ट्रैवल की संभावनाएं बन रही है गाइस। देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड, यहाँ पर था चैरियट का कार्ड। कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड भी एक एक्शन की बात करता है, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी मीन्स आपके लिए स्ट्रैटेजी के साथ कोई एक्शन लिया जा रहा है। देखो गुपचुप तरीके से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मामले ऐसे हैं जो मतलब आपकी खुशी को लेकर कुछ लोगों के बनता ही है कि उस काम में बाधा डालना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी, ऑप्शंस कुछ ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके लिए सुख के द्वार खोले, लेकिन उसके लिए मालिक की स्ट्रैटेजी चलेगी कि कोई भी खुशी आपको मिलेगी ना, ये बड़ी कह सकते हैं गाइस कि बहुत कम लोगों को आपकी लाइफ में पता चलेगा। उसके लिए आपको एक्शन करने के लिए तैयार किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में वो खुशी आती है ना, उसको आप कैसे एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो। और जब कभी भी वो खुशी आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, तब आप जल्दी से एक्शन लो। वो एक्शन आप नहीं ले रहे हो, वो डिवाइन आपसे करवाएगी गाइस, क्योंकि ये आपके नसीब में है, ये आपके हक में है। बहुत वेट करने के बाद में मैंने कहा ना, मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ लग रहा है
कि एक दिल ही दिल में कोई ख्वाहिश दबी हुई होती है ना, वो ख्वाहिश हो सकती है आपकी पूरी हो जाए। रिकवरी के बारे में भी बताया जा रहा है। ब्लैक एंड वाइट कलर हो सकता है, इन दिनों में नज़र ज़्यादा आता है आपको, है ना। कोई अचानक से यात्रा की भी संभावना बन सकती है गाइस आपके, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी, कहने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा आपको लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जब कभी भी होगा ना, बहुत मामले में ये कह सकते हैं गाइस कि बहुत कम लोगों को पता चलेगा, ताकि लोग जो आपके हितैषी नहीं है ना, वो आपके लिए इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट ना कर पाए, है ना। ये आपको भी पता है कि आपकी आती हुई खुशी अटक जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती और वो डिले में चली जाती है। एक इंतज़ार आपको करना पड़ता है, चाहे कितने ही दर पर आप जाकर आगे, लेकिन आपको यही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मालिक यही कह रहे, किसी के लिए तो स्ट्रेटजी चल रही है भाई, क्योंकि किसी बंदे ने अच्छे कर्म भी कर रखे हैं और वो सही राह पर भी है और मालिक पर ट्रस्ट भी बना रहे हैं, तब डेस्टिनी कोई ना कोई तो अपना तरीका अपनाएगी गाइस, है ना। तो आप निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखो गाइस, जो भी चाहिए ना आपको वो बिल्कुल आपको मिलेगा। हनुमान जी आपकी यही विपदा को हटा रहे हैं कि आपको, आपकी कोई प्रॉब्लम भी खत्म कर रहे हैं और आपको कोई विपदा से बाहर भी निकाल रहे हैं। उसमें आपके अच्छे कर्म आड़े आ रहे हैं और किस्मत का साथ आपको मिलेगा। कोई एक्शन लोगे आप तब भी उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, डेस्टिनी का, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा आपको। मतलब कोई काम बनाने की संभावना लग रही है। क्या क्या लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ऑप्शन आए, ज़्यादा ऑप्शन आएंगे आपके सामने, या कोई काम आपका बनता बनता बिगड़ रहा है इन दिनों में, उस काम में कोई स्ट्रेटजी चलेगी मालिक की और वो काम आपका बन जाएगा, है ना जी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नींदें खराब कर रखी है आपने। ये देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कि किसी की नज़र रहती है आप पर गाइस, इस वजह से आपकी लाइफ में अगर, जैसे आपको मून भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे गाइस इन दिनों में, नोटिस करना। जैसे मैं कुछ भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना गाइस, इस बात को आप नोटिस में लेकर आओ। आपको इन दिनों में मून एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, पोस्ट के जरिए, वीडियो के जरिए, ठीक है। या फिर चांद को देखना आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखो, अगर देखा जाए तो ये मून की एनर्जी जैसा ही है। भ्रमित करने वाली कुछ चीज़ें, है ना, ऐसी। मून की एनर्जी कहीं ना कहीं एक हिडन वे के बारे में बताती है, जो यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी के बारे में और डो टू स्पिरिट के बारे में बताया गया है, जो ये कहते हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में एक स्ट्रेटेजी के द्वारा कोई खुशी को आपकी लाइफ में एंट्री देंगे, ठीक है। उस खुशी को आप एंजॉय कर पाओ। और दूसरा, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक सेफ्टी पॉइंट जहां आपको लगता नहीं है, जहां पर आपका डर बना रहता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 2 महीने हुए होंगे या 3 महीने हुए होंगे, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहीं ना कहीं आपको लॉस दिख रहा है, एक होप आपको खोती जा रही है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये अगर थोड़ा लॉस आपको हुआ है या फिर कि उम्मीद के अनुसार आपको फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिली है ना, लेकिन इसके लिए भी आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, है ना। मतलब कह रही हूँ ना गाइस कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आपके कुछ ना करने पर भी आपको फायदा या लाभ दिखने को मिलेगा। चाहे कोई कितनी भी योजना बना लेना, लेकिन उसके बाद में भी मालिक की योजना बुरे लोगों की योजनाओं पर कितनी भारी पड़ती है वो सभी को पता चलेगा। फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो बिल्कुल चिंता मत करो, सुधार देख लोगे आप, ठीक है। जो यहाँ लग रहा है कि अभी आपके 3 महीने 2 महीने कुछ ऐसे निकले हैं जहाँ पैसों की तंगी बहुत रही है आपको, और साथ में कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना बिल्कुल रही है, सबको पता है, मालिक को पता है। परेशान मत। और यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी आई है कि जितना कितना कि लॉस हुआ है ना, उससे कहीं ज़्यादा क्षतिपूर्ति के रूप में आपको मिल जाएगा, देखना, है ना जी। बहुत परेशान हुआ है, ये देखो 5 की एनर्जी फिर से, है ना। किसी का साथ मिलेगा, किसी की राय मिलने वाली है कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। देखो यहाँ पर की एनर्जी और यहाँ पर डबल की एनर्जी। और नंबर 5 अपने आप में बड़ा सकारात्मक, जैसे कहता ना कि एक पॉइंट वहाँ आ जाना जहाँ पर उम्मीद पूरी तरीके से खो जाना किसी इंसान की, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होना, और उसी पॉइंट में कोई ऐसा मिरेकल हो जाना कि वो प्रॉब्लम ही जड़ से ही ख़त्म हो जाना। फिर बाद में लगे कि ये तो कॉर्नुकोपिया मीन्स एक मिरेकल ही था मेरे लिए, है ना। तो ये चीज़ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ देखने को मिलेगा,
किसी का साथ मिल सकता है, किसी की सलाह मिल सकती है, किसी का परामर्श ऐसा मिल सकता है जो आपके लिए बहुत काम कर जाए, है ना। आपके गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। किसी की दुआएं में भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बोली जा रही है, कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो दुआएं भी फलेगी। कोई आपके कष्टों को बड़े गौर से देख रहे हैं, आपकी पीड़ा को बड़े गौर से देख रहे हैं। देखो एक बात कहूँ, अच्छे लोगों के लिए कोई ना कोई ध्यान रखने वाला होता ही है। ये कोई गुप्त चुप में आपका कोई ध्यान रख रहा है, कोई एंजल्स भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकते हैं जो आपकी परवाह कर रहे हैं, है ना। आपकी प्रॉब्लम खत्म होना तय है गाइस, कोई भी मैटर हो आपकी लाइफ का, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का खत्म होना तय है। आपकी विपदा को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लगी हुई है सच में। जो कहता है ना कि बिल्कुल सोच लिया है कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना ही करना है। तो इस बार मैं कह दूँ गाइस कि नकारात्मकता पर सकारात्मकता हावी पड़ेगी। जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि नंबर 5 की एनर्जी पहले आपके लाइफ में दुख लेकर आई थी, आपकी लाइफ में बुरे चेंजेस लेकर आई थी, लेकिन इस बार की 5 की एनर्जी आपको जागृत कर रही है, आपको अपनी लाइफ के लिए, आपके जीवन में आती खुशियों के लिए आपको रेडी कर रही है। अचानक चीज़ें आपकी फेवर में आएगी गाइस, जो शायद आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक लोगों का नज़रिया आपके लिए बदलना, ये भी चीज़ें होंगी गाइस, है ना। बहुत सारी चीज़ें हिडन है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी हिडन है। आपको खुद को लेकर भी है देखना, वो सब चीज़ें देखो कैसे क्लियर होती है। आपको खुद को लेकर कैसे, कि आपको खुद को अपने बारे में जानकारी ना होना कि आपका रियल व्यक्तित्व क्या है, आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में, खुद के बारे में भी जानना, फिर सेल्फ रियलाइजेशन करना और आपका कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, ये भी हो सकता है। शादी को लेकर की संभावना भी बन रही है गाइस, कि शादी को लेकर कोई विपदा चल रही है आपकी लाइफ में, परेशान हो रहे हो, ठीक हो जाएगी। दूसरा, शादी को लेकर, अगर आप अपनी शादी को लेकर देख रहे हो, अपने बच्चों के लिए देख रहे हो कि शादी करनी है लेकिन पैसा उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जैसे कभी कभी हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो सबकी सिचुएशन अलग होती है गाइस, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको इस बात को लेकर चिंता नहीं करना है, ठीक है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसका दायित्व आप बहुत अच्छे से निभाओगे, ये मालिक आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आपको सुनने में भी कहीं पर से आई है। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प मालिक के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है ना जी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, OMG। देखो यहाँ पर आई यिन यांग की एनर्जी और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत शानदार एनर्जी, बहुत शानदार एनर्जी गाइस। देखो एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलता है, मैं एक बात बता दूँ आपको, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाते, कोई ना कोई इंसान भी आपका जरिया बन जाता है, लेकिन बनता है आपकी मदद करने के लिए। या अभी आपकी सिचुएशन ऐसे है जहाँ पर आपको ये लग रहा है और वहाँ पर आपको मदद की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर हो सकता है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए गाइस यहाँ पर, कि सपोर्ट मिल जाए किसी का, ठीक है। तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाओ, या अभी की स्थिति आपकी सुधर जाए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको जिस भी बात को लेकर हेल्प की आवश्यकता है ना, हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप हेल्प हेल्प पुकार रहे हो ना, मालिक तक पहुंच गई वो आह, ठीक है ना। और आपको बहुत जल्द मालिक की तरफ से हेल्प मिलने वाली है, निश्चिंत होकर रहना, ठीक है। एक बात मैं कह दूँ, बाहर जाते समय अपने पाँव का ध्यान रखना, आपके पाँव को चोट ना आए। क्या कहा मैंने, कि बाहर जाते समय अगर कहीं लेट भी हो रहा हो ना, तब भी गाड़ी को, वाहन को धीरे चलाना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है ना जी। एक गाइडेंस आई है, इसको बुरे वे में मत लेना, बस अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना जी। चलो, और टेम्परेंस का कार्ड इस बारे में बता रही थी, यिन यांग, कि आपकी लाइफ में बैलेंस का आता हुआ, कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, कदर करे, है ना। आपको अपमानित ना किया जाए, आपको वैल्यू दी जाए, आपकी बातों को सुना जाए। मतलब ये कार्ड जो है ना, ये भी यही कह रहा है
कि कोई इंसान की व्यक्तित्व को इस तरीके से उभार कर सबके सामने लेकर आना कि उनकी बातों को तवज्जो दी जाए, आपके शब्दों में प्रभाव का आना, ये भी है ना। मतलब आपके बारे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक क्लियरिटी मिलेगी गाइस। शायद आपको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में पल रही है, आपके व्यक्तित्व को लेकर जो एक धुंध आ गई थी ना, वो धुंध हटने को है। जो ये तूफान था ना आपकी लाइफ में, ये निकला और यहाँ पर दरवाज़ा लगा और आपको लेकर लोगों को क्लियरिटी मिली। और आप प्रार्थना करो कि चलो देर सवेर से ही सही, लेकिन चीज़ें सुधार में तो आई। अब तो लोगों ने सही समझा। ओके, एस ऑफ हैंड्स, ये देखो नई शुरुआत। कॉर्नुकोपिया का कार्ड भी यही कहता है, ठीक है। और 5-5 की एनर्जी भी यही कहती है गाइस, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का होना बड़े शानदार तरीके से, बड़े शानदार वे में। नकारात्मकता के द्वार खुल गए और नकारात्मकता को खुद आप ताला लगाकर भगा रहे हो अपनी लाइफ से, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, है ना। द मून, ये देखो यहाँ पर हिडन बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है, जो कॉर्नुकोपिया का कार्ड भी कहता है कि समय ने आपसे मेहनत बहुत करवाई है, संघर्ष बहुत करवाए हैं, तकलीफ़ें बहुत दी है, लेकिन अब कहते हैं ना कि सुधार हर एक परिस्थितियों को लेकर आना, ठीक है। और जो मेहनत आपने पहले कर रखी है उनका फल आपको देना, ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही है। मून की एनर्जी यही कह रहा है गाइस, मून की एनर्जी यही कह रही है गाइस कि हिडन आपकी लाइफ का बहुत कुछ है। एक रहस्य में किसी इंसान की लाइफ होती है ना, जैसे भी मैं एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी इन दिनों में या 1-2 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, कुछ लाइफ ने आपको, डेस्टिनी ने आपको कोई गिफ्ट तो दिया है गाइस, वो गुपचुप तरीके से आपके पास है, चाहे कोई मित्र के रूप में हो, चाहे आपको कोई फाइनेंशियल सोर्स मिला हो, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है गाइस, जो बुरे लोग जो है ना उनकी नज़र में वो नहीं गया है और आपको वो ब्लेसिंग भी मिली है। और ये क्यों हुआ है पता है, कि कहीं वो लोग आपके सुख में बाधक ना बने, या इसे आपके दिमाग में अपनी इस खुशी को लेकर कोई गलत नज़रिया ना भरे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको रेडी करने के लिए और आपकी इस खुशी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, ये गुपचुप तरीके से खुशी, हिडन रूप से ये खुशी आपको मिली है, मिस्ट्री की तरह मिली है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 सालों के भीतर में कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है, लेकिन आप उसके लिए इतने जागरूक नहीं हो, या उस खुशी का लेवल जो है ना आपको अभी तक में उतना बस हुआ नहीं है। कुछ चीज़ इन 2 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में ऐसी हुई जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर दे, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि आभास आपको उस लेवल तक का नहीं है कि क्या ये वही खुशी है जो मैं चाह रही थी या मैं चाह रहा था। जैसे कहा ना कि फाइनेंशियल सोर्स को लेकर भी हो सकता है कि सोर्स आए हैं आपके पास और उन पर आप अप्लाई भी कर रहे हो, काम भी आपने स्टार्ट किया है, पर गति धीरे धीरे करके आपको मिल रही है, लेकिन यही चीज़ आपको आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जाएगी। इसके पीछे बहुत कुछ है गाइस। अभी के सिचुएशन में जो चीज़ चल रही है ना, या उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, या कोई इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं और अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखना आपकी लाइफ में कितना बैलेंस आता है, आपको सफलता कितनी मिलती है, या जो भी खुशी आपको मिली है बहुत कम लोगों को पता है। ये देखो ये आपके लिए कितनी अच्छी साबित होती है ना जी। ये देखो इन लोगों से आपकी खुशी की सुरक्षा की जा रही है गाइस। और ये कार्ड आजकल कितनी बार आता है, क्योंकि कई सारे भोले मासूम बच्चे भी हैं यूनिवर्स के, जो अपनी खुशी का ढिंडोरा कहता है ना कि सबके सामने कि आज मैं खुश हूँ तो मैं मेरी खुशी को और लोगों में बांटूँ, है ना। उनको पता नहीं चलता कि आपकी खुशी में दूसरे भी खुश हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यही चीज़ है गाइस कि कुछ चीज़ें आप तक की इस वजह से कोई परिस्थितियाँ बनी हैं, पता क्या लग रहा है कि कोई परिस्थितियाँ बनी हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपका कुछ लोगों से बातचीत तक भी बंद हो रखी है, और ऐसे लोगों से बातचीत बंद हो रखी है जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं हैं गाइस, या आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं। और यही रीज़न है कि आपकी जो खुशी मिली ना उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कार्ड उसी के बारे में बता रहा है ना। तो जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं ना उनको नकारो नहीं, उन्हें पॉजिटिविटी के रूप में एक्सेप्ट करो गाइस, क्योंकि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी के दौरान में हो रहा है ना, वो
आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। इसके अभी जो सामने से कोई चीज़ दिख रही है ना, उसको लेकर भ्रमित मत हो, उसके पीछे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है। तो अभी अगर थोड़ी तकलीफ भी मिल रही है ना, चिंता मत करो गाइस, कल को इतनी खुशी मिलेगी कि आप इस दुख को भूल जाओगे। मैं आपको उम्मीद नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मालिक की रहमत आप पर बन चुकी है, इस बात को ध्यान में रखना। अलाइनमेंट, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस की बात कर रही है। ये देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करता है। सरेंडर करने के बाद में फॉरगिव करो, है ना। अगर चीज़ें समझ में भी आ गई है ना, लोगों का व्यवहार भी समझ में आ गया ना, फॉरगिव करके आगे बढ़ो। मिरेकल, देखो 5 की एनर्जी के ऊपर मिरेकल का कार्ड है। मैंने कहा ना कि सडन रूप से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा गाइस। 5 की एनर्जी, अचानक कोई बदलाव आ जाए, इस बारे में बात करता है। जो आप मॉर्निंग में उठो तब भी आपको पता ना होगा कि आज मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, या 1 घंटे पहले भी आपको पता नहीं होगा कि मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी आपको, या फिर आपका कोई काम बन जाएगा जो बार बार डिले हो रहा था, या किसी का सपोर्ट या हेल्प मिल जाना, या कोई जस्टिस हो जाना। मतलब कोई ऐसी बात गाइस जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहे, जो एक कहता ना कि किसी इंसान में फिर से जान को भर दे, कुछ ऐसी बड़ी ब्लेसिंग के बारे में चर्चा हो रही है। तो हनुमान जी आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए एक मिरेकल लेकर आए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करें कि हो जाए आपकी लाइफ में मिरेकल, है ना। कन्फ्यूजन, बाधाएं, चिंताएं, कन्फ्यूजन आपके दूर हो रहा है, आपको संभाला जा रहा है। किस बात का कन्फ्यूजन रख रहे हो भाई? किसी इंसान को लेकर कन्फ्यूजन है कि 10 में से 8 बार 9 बार कोई इंसान अपना गलत व्यवहार प्रकट करता है और 1 बार जो है अच्छा व्यवहार प्रकट करता है, तो समझ में नहीं आता ये इंसान हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। हनुमान जी आपको यही कहते हैं कि कईयों बार आपके सामने परिस्थिति आने के बाद में भी अगर आप नकार रहे हो, तो वो फिर आपकी समझ है ना। परिस्थितियाँ आपके सामने है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, एकदम क्लियरिटी आपको मालिक दे रहे हैं। तभी तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तभी तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है ना। ग्रैटिट्यूड, देखो लास्ट का कार्ड है ग्रैटिट्यूड यहाँ पर मेरे का। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा गाइस, और उसके लिए मालिक को धन्यवाद करोगे कि जितना दुख भोगा था ना, और जितना लोग कि मेरे सुख में बाधा बनने की कोशिश कर रहा था ना, उतना ज़्यादा, उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे सुख देने के लिए धन्यवाद मालिक। उससे कहीं ज़्यादा ऊंची लेवल पर मुझे मेरी खुशी देने के लिए धन्यवाद मालिक। मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए जिसकी मैंने उम्मीद तक छोड़ दी थी, है ना, वो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। उसको लेकर कन्फ्यूज़न में मत रहो गाइस कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। जहाँ आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वहाँ पर आपके प्रयास खत्म हो जाते हैं ना, वहाँ मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, और आपकी लाइफ में मालिक की ही स्ट्रेटेजी चल रही है गाइस। वो मिरेकल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे, देखना, ठीक है। आप ज़्यादा दूर नहीं हो अपनी लाइफ में खुशी के लिए, बहुत जल्दी ग्रेटिट्यूड देने वाले हो, ठीक है ना जी। तो हनुमान जी आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, आपकी लाइफ की सारी नकारात्मकता को निकाल रहे हैं। जो लोग आपके लिए बुरे हैं उनसे आपकी दूरी बना रहे हैं, ताकि आपकी आती हुई खुशी में वो बाधक ना बने। आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं और आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी जस्टिस है, आपके साथ बहुत बड़ा न्याय है। आपकी जो भी प्रेयर है उसको कबूल किया गया है। तो मालिक पर ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना, और एक होप बनाए रखना। आपकी उम्मीदें कभी नहीं टूटेगी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।